Hello students, welcome in RCI Education Hub online class. Dear students, we discuss about the equivalent and molar conductivity. In previous class, we discussed about the conductance in electrolytic solution. Now, today we discuss about the equivalent and molar conductivity. Students, previous class में अपन ने conductivity दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अपन ने डिफाइन किया था कप्पा इक्वल टू सी इंटू एक्स. कप्पा इक्वल टू सी इंटू एक्स. कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. अब यहां पर अपन को क्या गिवन नहीं था? कंसंट्रेशन गिवन नहीं थी. क्या गिवन नहीं थी? कंसंट्रेशन गिवन नहीं थी. कंडीशन इतनी थी कि अपने पास में L क्या होना चाहिए 1 सेंटीमीटर और A क्या होना चाहिए आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन कंडक्टेंस आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. बट इन सेंस ऑफ कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन अपन को पर्टिकुलर गिवन है उस कंडीशन में अपन यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो वहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. क्लियर बेटा? देखिए आपके लिए मैंने वही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोड गिवन है, इसमें अपन ने NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रखा है. जो अपन ने कितना अमाउंट ले रखा है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. और इक्विवेलेंट जो आता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट, वो किसके रेफरेंस में आता है? नॉर्मेलिटी. किसके रेफरेंस में आता है बेटा? नॉर्मेलिटी. अगर अपन बात करें नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन तो क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी. राइट? तो जो अपने पास में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट मीन्स the electrolyte concentration given in a normality, then conductivity also called equivalent conductivity. Clear? इसको समझने के लिए अपन क्या बात करेंगे? यहां पर बात करेंगे कि वॉल्यूम अपन को रिक्वायर्ड होगा. क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा? वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा. जनरली अपने पास में जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अपन ने क्या ले रखा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है. इसको अपन ने कहां फिल कर रखा है? इस कंटेनर में फिल कर रखा है, जहां पर इलेक्ट्रोड की बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर. क्लियर? अब इस कंडीशन में यहां पर इसकी नॉर्मेलिटी अपन को गिवन होगी. क्लियर? अब जो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जो कंडक्टिविटी यहां पर अपन को ऑब्टेन होगी, उसी को अपन क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. क्लियर? दैट मीन्स equivalent conductivity is the product of specific conductance or conductivity and volume of 1 gram equivalent of electrolyte solution. रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं. Equivalent conductivity is the product of specific conductance or conductivity and volume of 1 gram equivalent of electrolyte solution. It is clear? तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? लैम्डा EQ से लिखेंगे. क्लियर? इससे लिखिए इसको लैम्डा EQ से. ध्यान देना, लैम्डा EQ फॉर इक्विवेलेंट. यहां पर अपन ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे नोट किया है? लैम्डा EQ. ध्यान रखना, कई बुक में आपको इस तरह का लैम्डा पढ़ेंगे अपन आगे. ये आपका लार्ज लैम्डा होता है और ये स्मॉल लैम्डा होता है. क्लियर? तो यहां पर अपन ने ये वाला लैम्डा यूज किया है, लैम्डा इक्विवेलेंट. राइट? तो अपन ने जो डेफिनेशन दी है, ध्यान से सुनिए उसको. The equivalent conductivity is the product of specific conductance or conductivity and volume of 1 gram equivalent of electrolyte solution. Right? It is noted by lambda EQ.
राइट। तो क्या हो जाएगा अपने पास में लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। अब यहां पर अपन ने वॉल्यूम कितना है उसकी बात नहीं की गई, वॉल्यूम कितना है उसकी बात अपन ने कहीं भी नहीं की। क्लियर। तो अपन यहां पर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर बेटा। अब यहां पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर अपन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट कितना गिवन है आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा अपने पास में 1 अपॉन नॉर्मलिटी। दैट इज क्लियर, 1 अपॉन नॉर्मलिटी, राइट। तो यहां से आप क्या हो जाएगा अपने पास में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा अपॉन एन। दैट इज क्लियर, कप्पा अपॉन एन, एन फॉर नॉर्मलिटी, एन फॉर नॉर्मलिटी। दैट इज क्लियर, एन फॉर नॉर्मलिटी, राइट। अब यहां पर जो वॉल्यूम लिया है वो किस में लिया है अपन ने, लीटर में लिया है। वॉल्यूम लिया है वो किस में लिया है अपन ने, लीटर में लिया है। सपोज यहां पर जो अपने पास में वॉल्यूम है उसको अपन किस में चेंज करना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब। किस में चेंज करना चाह रहे हैं बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर। तो यहां पर देखिए बेटा इसमें ध्यान से देखना कि लीटर को अगर अपन सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस होगा, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस होगा। देखिए एक बार, वी नो डेट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। इट इज क्लियर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। इसका क्यूब कर दें, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 डेसीमीटर, राइट। वी नो डेट 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। इट इज क्लियर। नाउ 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 लीटर क्यूब, then we calculate the relation between centimeter and liter। तो क्या करेंगे अपन, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 डेसीमीटर। यहां से अगर अपन निकालना चाहें, देखिए बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 3 सेंटीमीटर, और इसकी वजह क्या ले सकते हैं अपन 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इससे पूरी की पूरी क्वांटिटी को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो क्या होगा, लैम्डा ए क्यू इक्वल टू कप्पा अपॉन एन इंटू 1000, राइट। देन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर। इट इज क्लियर, दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नॉर्मली कहें व्हेन concentration of electrolyte solution given in normality, then conductivity of this electrolyte also called equivalent conductivity। That is clear है ना। ये वॉल्यूम वाला कंसंट्रेशन क्लियर है बेटा। यहां पर कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए आपको डाउट। आगे चलें। अब जो सेकेंड अपने पास आई है वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी।
क्या है बेटा वो मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। उससे पहले अपन इसकी क्या निकाल लेते हैं, इसकी यूनिट। क्या निकालेंगे बेटा इसकी यूनिट। तो अपन बात करते हैं किसकी, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है अपने पास में, लैम्बडा ई क्यू इक्वल टू कप्पा की क्या लेंगे यहां पर, सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, अपॉन वॉल्यूम किसमें गिवन है आपका, वॉल्यूम किसमें गिवन है बेटा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अपने पास में देखो ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर माइनस क्यूब। क्लियर, क्योंकि अपन ने वॉल्यूम किसमें चेंज कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब में। दैट इज क्लियर। अब आगे देखिए, यहां से लैम्बडा ई क्यू इक्वल टू सिमोन्स, ऊपर ले जाएंगे इसको, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इक्विवेलेंट माइनस सेंटीमीटर क्यूब, प्लस का हो जाएगा ये। तो अपने पास क्या जाएगा फाइनली, लैम्बडा ई क्यू इक्वल टू सिमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ लैम्बडा ई क्यू, यूनिट ऑफ लैम्बडा ई क्यू। दैट इज क्लियर। सिमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। यहां पर अपन ने क्या किया है, इस का वॉल्यूम किसमें लिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, और जो आपकी कप्पा की यूनिट है वो क्या लिया अपन ने, सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स। इट इज क्लियर। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। आगे चलें, सेकेंड टर्म लेते हैं अपन कौन सी, मोलर कंडक्टिविटी। कौन सी लेते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए आप, इसकी बात करते हैं अपन अब, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए आप, इसकी बात करेंगे अपन मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे, लैम्बडा एम, राइट। सिंपल डेफिनेशन दे अपन, मोलर कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ 1 mole solution of electrolyte, 1 mole solution of electrolyte. Molar conductivity is the product of conductivity and volume of 1 mole solution of electrolyte. Clear? तो यहां पे देखते हैं, अब क्या आ जाएगी अपने पास बेटा, मोलेरिटी। क्या जाएगी, मोलेरिटी कैपिटल एम, जो क्या होगी आपको गिवन। NaCl कितना ले रखा है अपन ने, 1 मोल। कितना ले रखा है बेटा, 1 मोल। इट इज क्लियर। देन लैम्बडा एम इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्लियर। तो यहां से अगर अपन मोलेरिटी फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहां से क्या फाइंड आउट करोगे आप, वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू मोल कितना दे रखा है, 1 अपॉन एम। क्लियर। तो लैम्बडा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन एम। क्लियर। जहां पर m क्या है, दैट इज द मोलेरिटी, दैट इज द मोलेरिटी, राइट। नाउ m given in mole per liter, m given in mole per liter. Now liter convert into centimeter cube, liter convert into centimeter cube। तो अपन
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में चेंज किया था। अपने पास में क्या लिख सकते हैं अपन लीटर की जगह, लीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो यहां से क्या जाएगा लैम्डा m इक्वल टू कप्पा अपॉन m इंटू 1000। क्लियर। कब? वॉल्यूम इन सेंटीमीटर, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज क्लियर। सेम फंडा इजी गोइंग कहें, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन concentration given in molarity, that is called molar conductivity. It is denoted by lambda m. That is clear. Now unit of lambda m, इसकी बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ लैम्बडा m, देखिए यूनिट ऑफ लैम्बडा m, देखिए लैम्बडा m इक्वल टू कप्पा की क्या लेंगे सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया, सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। और यहां से अपन ने क्या ले लिया मोल, लीटर को उसमें चेंज कर रखा है अपन ने 10⁻³ इसमें चेंज कर रखा है बेटा मोल। लीटर को चेंज करो आप किसमें सेंटीमीटर क्यूब, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से क्या जाएगा लैम्डा m सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और इंटू 10⁻³ आगे ले सकते हैं अपन यहाँ पर। तो अपने पास में लैम्डा m इक्वल टू 10⁻³ सिमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इट इज क्लियर। लैम्डा m इक्वल टू 10⁻³ सिमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, right, when volume given in centimeter cube. It is clear. That is the unit of lambda m, molar conductivity. है ना, कोई डाउट है यहां तक? आगे चलें। अब यहां पर अपन बात करते हैं इफ kappa value given in Simon's meter inverse, then we taken the distance between electrode is 1 centimeter and volume also used in meter cube. रिवाइज कर रहा हूं मैं आपको। when kappa given in Simon's meter inverse, then distance between electrode also used 1 meter and volume also used मीटर क्यूब। तो यहां पर अपने पास को क्या चेंज करना होगा वो अपन देखते हैं। देखिए बेटा अब तक अपने पास में क्या आया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं दोनों ही केस में, ध्यान से देखिए। लैम्बडा ई क्यूब इक्वल टू 10⁻³ सिमोन्स ग्राम इक्विवेलेंट सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर। ये कब था when kappa given in Simon centimeter inverse, volume in centimeter cube. It is clear। और इस केस में देखो लैम्बडा m इक्वल टू 10⁻³ सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कब था when kappa given in Simon centimeter square
and volume in centimeter. Clear? Now second case is lambda या kappa is Simon's meter inverse. Simon's meter inverse. Then volume in मीटर क्यूब, तो लैम्डा ई क्यूब क्या होगा, राइट। अपन इसके लिए कॉमन कैलकुलेशन करता हूं मैं इधर। देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। फिर आ रहा है आपका ये 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। नाउ क्यूब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 the power 6 centimeter cube is equal to 10 the power 3 decimeter cube. Without a, we know that 1 decimeter cube is equal to 1 liter. Clear? Now relation between meter and decimeter. 1 meter cube is equal to 10 the power 3 decimeter cube. Clear? And 1 decimeter cube is equal to 10 the power minus 3 meter cube, and finally 1 liter is equal to 10 the power minus 3 meter cube. It is clear? In this case, when volume in given liter, then lambda E cube kappa upon normality. कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी। क्लियर? तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, सिमोन्स मीटर इनवर्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। नाउ लैम्डा ई क्यू इक्वल टू सिमोन्स मीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स लीटर। क्लियर? अब इस लीटर की जगह अपन क्या रख देंगे, मीटर क्यूब में चेंज करना है इसको, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो अपने पास फाइनली आएगा लैम्डा ई क्यूब इक्वल टू सिमोन्स मीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। लीटर की जगह क्या रखेंगे अपन, 10 the power minus 3 मीटर। फाइनली क्या आएगा, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू 10 the power minus 3 सिमोन्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू व्हेन kappa given in Simon's meter inverse, then volume in meter cube. Same as kappa given in Simon's meter inverse and volume in meter cube, then lambda m is equal to kappa upon m, that is Simon's meter inverse upon mole per liter. That is clear? Now lambda m is equal to Simon's meter inverse mole inverse liter. Now in place of liter, lambda m is equal to Simon's meter inverse mole inverse into 10 the power minus 3 meter cube, and finally lambda m is equal to 10 the power minus 3 Simon's meter square mole inverse. That is clear? This is the unit of equivalent conductivity when volume given in meter cube and kappa given in Simon meter inverse. This is the unit of lambda m when volume given in meter cube and kappa also given in Simon's meter inverse. And finally lambda e cube is equal to 10 the power 3 Simon's centimeter square gram equivalent inverse. Same as lambda m is equal to 10 the power 3 Simon's centimeter square mole inverse. In this case, kappa
is given Siemens centimeter inverse and volume in सेंटीमीटर। अब आपको क्लियर हो गया होगा सारे केस। ये तो कब है, जब अपने पास में कंडीशन क्या है, गिवन है कप्पा गिवन इन Siemens सेंटीमीटर इनवर्स एंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो अपने पास में 10⁻³ जो अपन ने रियल केस में पढ़ा। अब अपन ने क्या किया, कप्पा कन्वर्ट इनटू Siemens मीटर इनवर्स एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, then 10⁻³ यूज किया। It is clear. This is the equivalent conductivity and molar conductivity definition as well as unit and also used in numerical portion. इसको आप वीडियो को बार बार देख के इस चीज को क्लियर करोगे, राइट। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।